हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान हमारे पास होते हैं तो मिलते हैं ये 11 संकेत। आपको ये सुनकर अजीब लगेगा कि आपके घर में भगवान का वास हो चुका है। आज हम इन्हीं संकेतों के बारे में बात करेंगे। भगवान को लोग पूजा पाठ, व्रत, दीपक जलाना और भोग लगाना जैसे कई उपाय करते हैं ताकि उनकी कृपा बनी रहे और जीवन में कोई बड़ी परेशानी न आए। भगवान की पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जब भगवान हमारे घर में होते हैं तो भी कुछ खास संकेत भी देते हैं। ऐसे ही कुछ संकेत के बारे में जो ये बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। जब आप रोज पूजा पाठ करते हैं तो भगवान आपके घर में निवास करते हैं, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप में हो या अप्रत्यक्ष रूप में। आपको इस उपस्थिति का एहसास जरूर होता है। कभी कभी आप उन्हें देख भी सकते हैं, लेकिन कई बार कुछ गलतियों की वजह से भगवान घर से चले जाते हैं। जैसे लोग पूजा करना शुरू करते हैं और फिर कुछ दिनों में छोड़ देते हैं। ऐसा करना गलत है, इससे भगवान नाराज होकर चले जाते हैं। कुछ लोग तो रोज पूजा करते हैं लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देते। ऐसे विचार भगवान का अपमान होते हैं। इससे आज हम आपको बताएंगे वह संकेत जिससे आप खुद जान सके कि भगवान आपके घर में आ चुके हैं। जैसे है कि जब आप हर रोज ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 से 6 बजे के बीच खुद जाग जाते हैं और कोई ऐसा सपना देखते हैं जिसमें आप मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं या मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं, तो ये भगवान के घर में होने का संकेत है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपको अचानक शंख, घंटी या मंत्रों की आवाज सुनाई दे या कोई आपको राम राम कहता हुआ महसूस हो, तो ये भी इस बात का संकेत है कि भगवान आपके घर में वास करना चाहते हैं। अगर आप नहाकर तैयार होते हैं और आपको अचानक एक अलग दिव्य सी खुशबू महसूस होती है जो किसी इत्र के जैसे होती है और वो खुशबू आपके घर के मंदिर के पास महसूस होती है, तो ये संकेत है कि देवता वहां मौजूद है। यह महक देवी देवताओं की होती है। आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। आपके जब भगवान घर में आते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा हटने लगती है। पहले घर में दुर्गंध महसूस हो सकती है, लेकिन जैसे ही ईश्वर का वास होता है एक अच्छी और माधुरी सी सुगंध आने लगती है। यह महक मन को बहुत भाती है और एक सुखद अनुभव देती है। जब भी आप पूजा करने जाते हैं और इस समय कोई जीव जैसे कुत्ता आपके दरवाजे पर आ जाता है और यह घटना हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रही है, तो ये संकेत है कि भगवान आपके घर में आने वाले हैं। गाय को माता का रूप माना जाता है, कुत्ता भैरव बाबा का प्रतीक होता है और भिक्षु या याचक भी ईश्वर के ही किसी रूप में माने जाते हैं। इसलिए उन्हें आदर और प्रेम से भोजन करना चाहिए। सबसे बड़ा दान भोजन और पानी का माना गया है। अगर आपको रात के समय सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति दिखाई देती है तो यह इस बात का संकेत है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई चीज लेने के लिए तैयार होते हैं लेकिन अचानक आप वो निर्णय नहीं ले पाते, तो ये एक ईश्वरीय कृपा होती है जो सबको नहीं मिलती है। ऐसे लोग कम मेहनत में भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं और हर परेशानी से भगवान उन्हें बचा लेते हैं। भगवान से जुड़े लोग हर परिस्थिति में खुश रहते हैं, चाहे जीवन में कितने भी दुख क्यों ना हो। उन्हें किसी भी मुसीबत से डर नहीं लगता और वो हर मुश्किल को सहजता से पार कर लेते हैं। अगर कहीं अचानक उल्लू दिखाई दे जाए तो ये भी एक शुभ संकेत होता है। हिंदू धर्म में उल्लू को माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। इसका अर्थ है कि माँ लक्ष्मी आपके घर में आने वाली है। जब माँ लक्ष्मी किसी घर में आती है तो वहां रहने वालों के खान पान की आदतें बदलने लगते हैं। लोगों को भूख कम लगती है और थोड़े से भोजन में भी तृप्ति मिलती है। साथ ही वे नशा और मांसाहार से दूर रहने लगते हैं। माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में सफाई होती है वही वह वास करती है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू सिर्फ घर की सफाई का साधन नहीं है, बल्कि ये दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने का प्रतीक भी है। कहा जाता है कि अगर सुबह के समय कहीं जाते हुए आपको कोई व्यक्ति अपने घर के बाहर झाड़ू लगाता दिख जाए तो ये बहुत शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि उस घर से नकारात्मकता जा रही है और सकारात्मक का प्रवेश हो रहा है। शंख की आवाज को भी बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है। हिंदू धर्म में शंख का विशेष स्थान है। शंख की ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर भागाती है। यही कारण है कि हर पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है।
अगर आप सुबह उठते ही बिना किसी वजह के शंख की आवाज सुनते हैं, एक शुभ संकेत होता है। यह माना जाता है कि यह मां लक्ष्मी के आगमन का इशारा होता है, जो आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आने वाली है। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं नीलकंठ पक्षी दिखे, तो इसे बहुत ही बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। ये संकेत होता है कि भगवान शिव की आप पर विशेष कृपा है। नीलकंठ पक्षी का दिखना इस बात का संकेत है कि आपकी मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी होगी और जीवन में कोई सुखद बदलाव आने वाला है। अगर आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आकर खड़ी हो जाती है या किसी दिन वो अपने बछड़े को आपके घर के सामने दूध पिलाती दिखे, सामान्य नहीं होता। ये संकेत है कि देवी देवताओं की आप पर विशेष कृपा है। यह इस बात का भी प्रमाण होता है कि आपकी पूजा और भक्ति रंग ला रही है और ईश्वर आपके जीवन से सभी कष्ट को दूर करने वाले हैं। यदि आपके घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कोई चिड़िया जाकर घोंसला बना ले, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि आपके घर का वातावरण ईश्वर को प्रिय लग रहा है और वह वहां अपनी ऊर्जा स्थापित कर रही है। ऐसी स्थिति में आपको चिड़िया और उसके बच्चों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके लिए दाना और पानी की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। अगर पूजा करते समय आपकी आंखों से अनायास ही आंसू निकलने लगे, तो इसे सिर्फ भावुकता ना समझे। यह इस बात का संकेत होता है कि भगवान ने आपकी सच्ची भावना को स्वीकार कर लिया है और अब उनकी कृपा आप पर बरसने वाली है। कभी कभी पूजा के बाद जब आप घर से बाहर निकलते हैं और आपको बंदरों का झुंड दिखाई देता है, तो ये भी एक शुभ संकेत होता है। हिंदू मान्यताओं में बंदरों को भगवान हनुमान का रूप माना गया है। अगर आप उन्हें कुछ खाने को दें, आपकी भक्ति का और भी सुंदर रूप हो जाता है, जो भगवान को बहुत प्रिय है। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती एक अच्छी और ताज़ा खुशबू आती है, तो ये सामान्य बात नहीं है। ये संकेत होता है कि आपके घर में दिव्य ऊर्जा का वास हो चुका है और ईश्वर स्वयं आपके आसपास अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। अगर पूजा के समय कोई अतिथि अचानक आपके घर आ जाए, तो अगर वह अतिथि आपके लिए कोई छोटा सा उपहार या मिठाई लेकर आए, तो ये समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है और वह आपकी जिंदगी में कोई शुभ समाचार भेजने वाले हैं। पूजा अगर दीपक की लौ अचानक से तेज हो जाए, तो ये भी एक शक्तिशाली संकेत है। यह इस बात का इशारा है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर आपके सारे कष्ट को दूर करने के लिए तैयार है। अगर आपकी नींद रोजाना सुबह 3 से 5 के बीच यानी ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, तो इसे बिल्कुल हल्के में ना लें। ये संकेत है कि ईश्वर आपकी भक्ति से प्रसन्न है और आपकी आत्मा अब आध्यात्मिक रूप से जागरूक हो रही है। ऐसा भी होता है कि रात के समय 3 के बाद जब देवी देवताओं की शक्तियां सक्रिय होती है, तब आपकी आंख खुलती है। यह कोई सहयोग नहीं, बल्कि एक विशेष आप थोड़ी देर ध्यान या प्रार्थना करें, तो आपको अद्भुत मानसिक शांति और ईश्वरीय अनुभूति हो सकती है, जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। ऐसे में रात को बार बार 3 बजे के बाद नींद का खुलना इस बात का संकेत होता है कि आप एक विशेष आत्मिक स्तर पर पहुंच रहे हैं। ये भी माना जाता है कि इस समय देवी देवताओं से मांगा गया वरदान खाली नहीं जाता। अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर आपकी बातें जरूर सुनते हैं। अगर आपको सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई दे और उन पर्वतों से बहता हुआ झरना नजर आए और आप उसे झरने का पानी पी ले, तो यह एक बहुत ही शुभ संकेत है। ये दर्शाता है कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप अपनी शिक्षा का उपयोग करके अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहे, तो ये केवल आपके प्रयासों का ही नहीं, बल्कि ईश्वरीय कृपा का भी परिणाम है। क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे तो हैं, जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है, वास्तव में भाग्यशाली होते हैं। अच्छी सेहत सिर्फ शारीरिक सुख ही नहीं देती, बल्कि मानसिक और जीवन को उन्हें इस ईश्वर का आशीर्वाद मानकर आभार व्यक्त करना चाहिए। अगर आपको जीवन में एक अच्छा और समझदार जीवन साथी मिला है, तो ये भी भगवान की विशेष कृपा का ही फल है। एक अच्छा जीवन साथी पूरे जीवन को सुंदर बना देता है, लेकिन और दुखों से भर जाता है। यदि आपकी संतान आज्ञाकारी है, आपके कहे अनुसार चलती है, तो ये भी ईश्वर की मेहरबानी है। आजकल के समय में ज्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से ही परेशान रहते हैं। सही और गलत के बीच फर्क समझने की बुद्धि होती है। वह अपने इष्ट देव की विशेष कृपा के पात्र होते हैं, और जिन लोगों को सपनों में भगवान के दर्शन होते हैं, वह भी बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। क्योंकि हर किसी को परमेश्वर का दर्शन नहीं होता।
जिस व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू है, इसका मन शांत रहता है और जो हर स्थिति में सोच समझकर व्यवहार करता है, उस पर भी भगवान का वास होता है। ऐसे लोगों को जीवन में बहुत कुछ सहजता से मिल जाता है। हालांकि भगवान हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के समान दर्जा दिया गया है, जैसे माता पिता, गुरु या कोई ज्ञानी ब्राह्मण आपके घर पूजा के समय आता है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर पूजा करते समय भगवान की मूर्ति या फोटो से कोई फूल या माल अपने आप गिरकर आपके पास आ जाए तो ये बहुत ही शुभ होता है। इसका मतलब होता है कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। तो आपको इनमें से कौन सा संकेत मिला है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।